महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे ही व्यक्ति थे जो चाहते तो वकालत करके खूब दौलत कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया अपनी मातृभूमि को आजाद कराने का। उन्होंने विश्व में सर्वोत्तम और महाशक्तिशाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। 4 सितंबर 1888 19 वर्षीय मोहनदास की इंग्लैंड यात्रा का आरंभ होने का दिन। पिता करमचंद गांधी का साया उनके सर से बहुत पहले उठ चुका था। माता पुतलीबाई अपने बेटे के इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि उनके मन में तरह तरह की दुविधाएं थीं। वे सुन चुकी थीं कि विलायत जाकर नौजवानों की आदतें खराब हो जाती हैं, वे शराब पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं। मोहनदास ने अपनी मां के मन की बात जानकर प्रण किया था। माँ, मैं प्रण करता हूं कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। मैं शराब, मांस और अन्य बुराइयों से दूर रहूंगा। बस मुझे जाने की आज्ञा दो। माँ ने उन्हें भारी मन से जाने की आज्ञा दे दी। मोहनदास जी की प्रेरणा उनकी माँ ही थी, जिनसे उन्होंने उपवास और अनशन की प्रेरणा लेकर सत्याग्रह आंदोलन की नींव डाली। मैं सत्य का दृढ़ता से पालन करूंगा। कितने भी कष्ट मुझे घेर ले, कितना भी संकट मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मैं सत्य का दामन नहीं छोड़ूंगा। उन दिनों छोटी उम्र में विवाह करने की प्रथा थी। मोहनिया तब 13 वर्ष का था। तब उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। शरीर से दुबले पतले मोहनिया को अंग्रेजी बोलने का अभ्यास नहीं था। मौका पाने पर वो केवल 2-4 शब्द ही बोल पाता। इंग्लैंड यात्रा के दौरान जहाज में सिर्फ 2 व्यक्ति हिंदी भाषी थे, एक खुद मोहनिया और दूसरे राजकोट के वकील मजूमदार भी इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई करने जा रहे थे। अपनी मां पुतलीबाई को दिए वचन को मोहनदास ने पूरी तरह निभाया। शाकाहार रहने का वचन देने के कारण वे जहाज पर बने खाने को ना खाकर मां के हाथ से बनी मिठाइयां खाकर भूख मिटाते। एक दिन मजूमदार ने उन्हें समझाया, सुनो भाई, वकील को तो एक बड़ा वक्ता होना चाहिए। आप बैरिस्टर बनने जा रहे हैं, उस पेशे में कम बोलना उचित नहीं। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी आपकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी आपको निसंकोच बोलना चाहिए। गलती होगी, होने दो। जहाज के एक अन्य अंग्रेज यात्री ने जब ये जाना कि मोहनदास ना तो मांस खाते हैं और ना ही शराब पीते हैं, तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने उनसे कहा, गर्मी का मौसम केवल पोर्ट सईद तक रहता है, उसके बाद विस्की की खाड़ी आ जाती है। वहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इससे बुरा हाल इंग्लैंड में है। वहां शराब और मांस के बिना गुजारा ही नहीं है। मांस तो आपको हर हाल में खाना ही होगा। मोहनदास जी ने अंग्रेज यात्री का परामर्श सुनकर आभार प्रकट किया। जहाज विस्की की खाड़ी पहुंचा, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मोहनदास जी उसे झेल गए। उनके पास इंग्लैंड में रह रहे केवल 4 लोगों के परिचय पत्र थे। उन्हीं में से एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता उनके आने की सूचना पाकर साउथहैम्पटन पहुंच गए। मोहनदास जी ने बातों ही बातों में उनकी टोपी उतार ली। तब डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, यहाँ के रीति रिवाज भारत से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ बिना पूछे कोई किसी की चीज नहीं छूता। यहाँ ऊंची आवाज में बात करने वाले को असभ्य समझा जाता है। मोहनदास जी ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और सदैव उन पर अमल भी किया। अंग्रेजी सभ्यता को सीखने के लिए उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ डाली, नए कपड़े सिलवाए, नया हैट खरीदा, बालों की कटिंग करवाई, टाई बांधना सीखा,
फ्रेंच भाषा सीखकर नाचना सीखा और साथ ही वायलिन भी बजाना सीखने लगे। लेकिन थोड़े ही समय में उन्हें मालूम हो गया कि वे सभी चीजें निरर्थक हैं। उन्होंने सोचा, मैं यहाँ विद्या अर्जित करने आया हूँ, फिर ये नाच गाना कैसा? मुझे यहाँ की सभ्यता की माया त्याग देनी चाहिए। जिसको मुझे सभ्य समझना है वो मुझे मेरे सदाचार से सभ्य समझे, अन्यथा कोई बात नहीं। सन 1891 आरंभ हुआ। समय अपनी तेज रफ्तार से चलता रहा। जून के महीने में उन्हें बैरिस्टर की डिग्री मिली। 12 जून को इंग्लैंड में उनके 3 वर्ष पूरे हुए और वे उसी दिन भारत के लिए रवाना हो गए। वे सीधे बंबई बंदरगाह पहुंचे, जहां उनके भाई उनके इंतजार में खड़े थे। मोहनदास जी खुशी खुशी घर पहुंचे। वहां अपनी मां को ढूंढने लगे, लेकिन वे दिखाई नहीं थी। मां के संबंध में पूछने पर उन्हें पता चला कि मां इस दुनिया में नहीं रही। मां के निधन की बात सुनकर उनके दिल को गहरा धक्का लगा। मोहनदास जी ने राजकोट में अपनी वकालत शुरू की। वे प्रति महीने लगभग 300 रुपए कमाने लगे, किंतु वे अपने काम से खुश नहीं थे। एक दिन पोरबंदर के एक बड़े व्यापारी दादा अब्दुल्ला का संदेश उन्हें मिला। दादा अब्दुल्ला ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया एक मुकदमा लड़ने के लिए। मोहनदास जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। सिर पर बंगाली पगड़ी और फ्रॉक कोट पहने मोहनदास जी जब डरबन बंदरगाह पर उतरे तो अन्य भारतवासियों से बहुत अलग दिखाई दे रहे थे। बंदरगाह पर उन्हें सेठ अब्दुल्ला मिल गया। वो उन्हें अपने घर ले गया। इतने समय में मोहनदास जी ने एक बात का अनुभव किया। भारतीय यहाँ कितने भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसकी यहाँ के लोगों में इज्जत नहीं है। सेठ अब्दुल्ला गांधी जी को डरबन की अदालत दिखाने ले गया, जहां उसने कई लोगों से उनका परिचय करवाया। कोर्ट रूम में एक जज ने मोहनदास जी को ऊपर से नीचे देखा। फिर उसने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। जज की ये बात मोहनदास जी को पसंद नहीं आई और वे अदालत से बाहर निकल आए। यहीं से उनका दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के खिलाफ संघर्ष आरंभ हुआ। 1 सप्ताह बाद वे पेट्रोलिया की ओर प्रथम दर्जे का टिकट लेकर ट्रेन से रवाना हुए। रात 9 बजे उनकी गाड़ी नेटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुंची। यहाँ सोने वाले यात्रियों को बिस्तर दिए जाते थे। इतने में एक यात्री उनके डिब्बे में आया और वो उन्हें प्रथम दर्जे में देखकर हैरान रह गया। कुछ देर गौर से देखने के बाद वो वापस चला गया और कुछ ही देर में 2 रेल विभाग अधिकारियों को लेकर आया। आप किसी दूसरे डब्बे में जाकर बैठिए। आपको गाड़ी के सबसे पिछले डब्बे में बैठना होगा। मोहनदास जी अपनी सीट से हटने को तैयार नहीं हुए तो रेल अधिकारी के आदेश पर एक सिपाही ने जबरन गांधी जी का हाथ पकड़कर धक्का देते हुए डिब्बे से उतार दिया कि वे क्या करें। ओह, ऐसे अपमान सहने से अच्छा है कि मुकदमे का काम छोड़कर भारत वापस लौट जाऊं।